आज हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा की विशेषताओं के बारे में जानेंगे और समझेंगे। भक्ति काल की जो सगुण काव्य धारा है उसके दो रूप हैं, कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा। कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं। उनके गुरु वल्लभाचार्य हैं। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की, जिसमें 8 कवि थे। 4 कवि वल्लभाचार्य के शिष्य थे, सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास और परमानंदास। ये चारों कवि वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 कवि विठलनाथ के शिष्य थे, चित स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास और चतुर्भुदास। इनके अतिरिक्त रसखान और मीराबाई ने भी कृष्ण काव्य की रचना की। जो कृष्ण काव्य रचना करने वाले कवि थे, उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं कि उन्होंने सबसे पहले तो कृष्ण की जो लीलाएं थी उन्हीं को ही अपने काव्य का विषय बनाया। कृष्ण की जो बाल लीलाएं थी, बाल क्रीड़ाएं थी, उनके बचपन में किस प्रकार से वो खेलते हुए सुशोभित होते थे, उनका दही खाते हुए जो सौंदर्य अभिव्यक्त होता था उसको चित्रित करना, और जो बाल क्रीड़ा करते हुए आंगन में किस प्रकार से वो छुनक छुनक की आवाज करते हुए घूमते थे, उसका एक मनोरम चित्र प्रस्तुत करना इस काल के कवियों की प्रमुख जो विषय रहा है, वो कृष्ण के बाल लीलाओं का चित्रण करना रहा है। सूरदास जी कहते हैं, किलकत कान गुटरवन आवत, मनी में कनक नंद के आंगन बिम पकड़िए धावत। कि किस प्रकार से जो वो बचपन में आंगन में टहलते हैं तो वो अपनी ही छवि को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। तो कृष्ण भक्त कवियों का प्रमुख जो विषय रहा है चित्रण करने का, वो है कृष्ण की लीलाओं का चित्रण करना, उनके बाल रूप का चित्रण करना, उनकी बाल क्रीड़ाओं का चित्रण करना। उससे श्री कृष्ण का जो छवि हमारे सामने प्रस्तुत होती है वो बहुत ही मनोरम और आकर्षक छवि हमें देखने को मिलती है। दूसरी विशेषता है प्रेम लक्षणा भक्ति कि जो कृष्ण भक्त कवि थे, उन्होंने भक्ति की का जो परमात्मा को जो प्राप्त करने का जो रास्ता अपनाया वो प्रेम मार्ग था। प्रेम की अभिव्यक्ति, परमात्मा के प्रति अभिव्यक्त करना इन कवियों का प्रमुख विषय रहा काव्य का। कृष्ण की जो प्रेममयी मधुर रस से ओतप्रोत छवि को अपने काव्य में का विषय बनाकर इन कवियों ने प्रेम तत्व का निरूपण किया। संपूर्ण कृष्ण काव्य माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। इन कवियों ने वात्सल्य, सख्य और माधुर्य के क्षेत्र में कृष्ण लीलाओं का गान करते हुए अपनी भक्ति भावना का परिचय दिया। कृष्ण भक्त कवियों ने प्रेम का नवीन रूप हमें दिखाया। वो जनता को प्रेम रस से जो चित्र हैं श्री कृष्ण के प्रेम रस से भरे हुए बहुत ही सौंदर्यमय चित्रों से हमें अवगत करवाया। सौंदर्य चित्रण तो कृष्ण भक्त कवियों की जो काव्य की विशेषता है कि उन्होंने सौंदर्य का चित्रण किया। संपूर्ण कृष्ण काव्य प्रेम, सौंदर्य और श्रृंगार रस से ओतप्रोत है। मानव सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य, भाव सौंदर्य से युक्त कृष्ण काव्य जन के मन को लुभाने वाला है। कवियों ने कृष्ण की बाल जो सौंदर्य है उसकी झांकियां अंकित करने के साथ साथ राधा कृष्ण का जो किशोर सौंदर्य है उसका भी हृदय ग्राही चित्रण किया है। यमुना तट का, वृंदावन का, मधुवन, कुंज, सभी जगहों का सौंदर्य बहुत ही मन को आकर्षक करने वाला है। इसी प्रकार से प्रकृति चित्रण कृष्ण काव्य का जो केंद्र है उसमें या तो कृष्ण की लीलाओं का वर्णन रहा है या जो ब्रज भूमि है उसका वर्णन इन्होंने अपने काव्य में किया है। ब्रज की जो भूमि है वह अपने सौंदर्य के लिए विख्यात रही है, प्रसिद्ध रही है। यही कारण है कि इन कृष्ण भक्त कवियों ने
जहाँ राधा कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया है, वहीं उनकी जो विहार स्थली है, जो उनकी लीला स्थली है ब्रज, उसका जो अनंत सौंदर्य है, उसका निरूपण इनकी रचनाओं में हुआ है। भाव प्रधान होने के कारण कृष्ण काव्य में प्रकृति चित्रण उद्दीपन रूप में अधिक हुआ है, आलम्बन रूप में बहुत कम हुआ है। लेकिन दृश्यमान जगत की कोई भी ऐसा सौंदर्य उनकी आंखों से नहीं छूटा। उन्होंने प्रकृति के सभी रूपों का अपने काव्य में वर्णन किया है। यहां तक समझ में आया? आगे सुनो। भ्रमर गीत का वर्णन। इन कवियों ने अपने जो काव्य का एक पद्धति अपनाई, एक जो है रीति अपनाई, उसमें भ्रमर गीत को अपने काव्य का विषय बनाया। प्राय सभी कवियों ने अपने भाव प्रकट करने के लिए भ्रमर गीत रचे। इस प्रकार के जो रचनाएं की, उनका विरह वर्णन शीर्षक में अधिक हुआ। कि जो भ्रमर गीत की जो रचनाएं थी, वो विरह वर्णन से संबंधित थी। इसमें विरह में तप्त जो गोपियां थी, वो उद्धव को खरी खोटी सुनाने के उद्देश्य से भौरे को संबोधित करते हुए अपने मन के भाव प्रकट करती हैं। इस प्रकार गोपियां भ्रमर को आश्रय लेकर श्री कृष्ण को भी बुरा भला कहती हैं, और भौरे को भी, उद्धव को भी भला बुरा कह डालती हैं। इस प्रकार की जो रीति से जो काव्य रचनाएं की गई कि भंवरे को माध्यम बनाते हुए श्री कृष्ण के प्रति अपने मन के भाव प्रकट करना, वही एक भ्रमर पद्धति के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कृष्ण भक्त कवियों की जो यह कुशलता है, यह काव्य रचना के रूप में बड़ी प्रसिद्ध है कि उन्होंने भ्रमर गीत के माध्यम से एक भ्रमर को माध्यम बनाते हुए अपने मन के जो भाव हैं, निराकार और जो साकार परमात्मा है, उसमें साकार को श्रेष्ठ बताते हुए ज्ञान और भक्ति का जो 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 योग का मार्ग है, उससे प्रेम के मार्ग को सरल और सुलभ बताते हुए इन्होंने अपने मन के भाव प्रकट किए हैं। फिर आ जाता है चरित्र चित्रण। जो कृष्ण भक्त थे, वो श्री कृष्ण के बाल रूप का चित्रण कर रहे हैं। वो किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, तो उसमें श्री कृष्ण का जो चरित्र है, उसका चित्रण किया गया है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि इन्होंने प्रतीकात्मक रूप में प्रतीक बनाकर श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया है। कृष्ण को परमात्मा और जो गोपियां हैं, उनको जीवात्मा के रूप में, यहाँ गोपियों के चरित्र का भी चित्रण हमें कृष्ण काव्य में मिलता है। राधा की जो चरित्र है उसका, और श्री कृष्ण का जो चरित्र है उसका चित्रण हमें कृष्ण काव्य में मिलता है। तो चरित्र चित्रण इनके काव्य की विशेषता है। फिर है गीति और मुक्तक काव्य। गीति काव्य वह होता है जिसको गाया जा सके। कृष्ण काव्य जो लिखा गया है, वो उसमें गेयता का गुण है, उसे गाया जा सकता है। गीति काव्य की जो गुण होते हैं, उनमें संगीतात्मकता, गेयता, माधुर्य भाव, सरलता, संक्षिप्तता, ये होना जरूरी है। तो कृष्ण भक्ति काव्य है, उसमें ये सभी गुण विद्यमान हैं, उन्हें गाया जा सकता है और मुक्तक शैली में लिखा गया है। एक काव्य प्रबंध शैली में लिखा जाता है, जिसमें कथा क्रम से चलती है, और काव्य का जो दूसरा रूप होता है वो मुक्तक होता है। जो कृष्ण काव्य है वह अधिकांश मुक्तक शैली में लिखा गया है, रचा गया है। रीति तत्व का समावेश। जो कृष्ण काव्य है उसमें रीति तत्व का समावेश है। ये कृष्ण काव्य में श्रृंगार वर्णन के साथ साथ रीति तत्व का समावेश भी हो चला है। कवियों ने नायक नायिका का भेद, अलंकार निरूपण करना अपने काव्य में ये विषय बनाया है। सूरदास की जो साहित्य लहरी है, नंददास की रस मंजरी है, उसमें रीति तत्व का प्रचुरता से समावेश हुआ है। फिर है रस योजना। कृष्ण काव्य का मूल जो रस है वह भक्ति ही है। श्री कृष्ण के बाल लीला वर्ण से
सबसे अधिक जो रस है वो वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति कृष्ण भक्त काव्य जो कवि हैं उनके काव्य में हुई है। श्रृंगार के दोनों पक्षों का संयोग श्रृंगार का वर्णन भी कृष्ण काव्य में मिलता है और वियोग श्रृंगार का भी बड़ा ही सजीव वर्णन इस काव्य में हमें मिलता है। इन रसों के अतिरिक्त शांत रस, वीर रस, अद्भुत रस और हास्य रस का चित्रण किया गया है। इस काव्य में जो कला पक्ष है उस पर दृष्टि डालें तो काव्य की भाषा मधुर और सरस ब्रज भाषा का प्रयोग इन कवियों ने अपने काव्य में किया गया है। प्रसाद गुण और माधुर्य गुण का प्रचुरता से प्रयोग हुआ है। अगर छंद की दृष्टि से देखें तो दोहा, चौपाई, कवित, सवैया, छप्पे, कुंडलिया, गीतिका, हरिगीतिका का प्रयोग कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में किया है। उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, अनुप्रास, अलंकारों का प्रयोग जो कृष्ण भक्त कवि थे उनका प्रयोग करते हुए उन्होंने अपनी काव्य रचना की है। निष्कर्ष में हम सहजता से कह सकते हैं कि जो कृष्ण काव्य है वो लोक रंजक काव्य है, कि लोक का जनमानस का मनोरंजन करने वाला काव्य है। उसे आज भी अपने मनोरंजन के लिए, अपने भक्ति भाव प्रकट करने के लिए हम गाते हैं। इसे पढ़कर हमें अपार सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। यह ज्ञान का, भक्ति का और आनंद का काव्य हम इसे कह सकते हैं। समझ में आया बेटा?